वृषभदेव, अपर नाम आदिनाथ, जिनका आज जन्म और तप कल्याणक महोत्सव। वे भगवान वृषभदेव जिन्होंने युग के आदि में अज्ञानता से भरे हुए लोगों को, असमंजस में पड़े हुए लोगों को, जो जानते ही नहीं थे कि जीविका का निर्वाह कैसे किया जाता है, उन लोगों को, जिन्हें यह ज्ञात नहीं था कि पेट कैसे भरा जाएगा, क्योंकि पहले तो कल्प वृक्ष थे, मांगते थे मिल जाता था, लेकिन अब कल्प वृक्षों का अभाव हो गया। लोगों ने मुझसे पूछा कि गुरुदेव, भगवान के समय में कल्प वृक्षों का अभाव क्यों हो गया? तो जवाब देने वाला तो यही जवाब देता है कि कर्म भूमि का उदय हो गया, भोग भूमि का क्षय हो गया, इस कारण से कल्प वृक्षों का अभाव हो गया। मैंने कहा, जब तक भगवान रूपी कल्प वृक्ष नहीं थे तब तक वे कल्प वृक्ष फल देते थे, लेकिन ऐसे कल्प वृक्ष का उद्भव हो गया जो सांसारिक सुखों का फल नहीं, मोक्ष फल भी प्रदान करते हैं। तो इनके सामने लज्जित होकर के, शर्मिंदित होकर के वे कल्प वृक्ष अभाव को प्राप्त हो गए। तो फिर प्रजा इन कल्प वृक्ष के समक्ष उपस्थित हुई, हाथ जोड़े कहा, प्रभु हमें लौकिक सुख देने वाले कल्प वृक्ष समाप्त हो गए हैं, भोजन देने वाले, वस्त्र देने वाले, भवन देने वाले, दीप देने वाले, प्रकाश देने वाले, पुष्प देने वाले कल्प वृक्ष समाप्त हो गए हैं। अब हम कैसे जीवन का निर्वाह करें? क्योंकि आप तो साक्षात मोक्ष फल देने वाले कल्प वृक्ष हैं, लेकिन जब तक मोक्ष पद पर हम ना बढ़ सके तो जीवन निर्वाह का उपाय बताइए। तब भगवान ने अपनी प्रजा पर करुणा करते हुए असीम असी कसी शिल्प कला वाणिज्य का उपदेश दिया, और लोगों को उपदेश देने के साथ साथ उनकी विद्या भी, उनकी विधि भी सिखाई। कैसे तलवार चलाना, कैसे कलम चलाना, कैसे कसी करना, कैसे शिल्पकार करना, कला में निष्णात होना, कैसे व्यापार करना, कैसे विद्या का सब कुछ भगवान ने सिखाया। आज हमारे पास यदि कोई ज्ञान है तो भगवान वृषभदेव के द्वारा दिया हुआ ज्ञान ही है। भगवान ने यदि हमें लिपि का ज्ञान ना दिया होता तो आज हम कैसे लिख रहे होते? उन्होंने अपनी दोनों पुत्रियों को अपनी गोद में बिठा करके एक को आ आ ई ई उ ऊ री 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 ए ऐ ओ औ अम अह क ख ग घ ङ च छ ज ज य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व स स स ह क्षत्रज्ञ ये सिखाया। और दूसरे को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, महानील, शंख, महाशंख, पद्म, महापद्म ये सिखाया। भगवान ने एक को सीधे हाथ से सिखाया, इसलिए ब्राह्मी लिखी ऐसे लिखी जाती है। एक को उल्टे हाथ से सिखाया तो गणित, अंक का नाम, बामनोगति, इकाई, दहाई, सैकड़ा ऐसे लिखा जाता है। ऐसे सिखाया था भगवान ने। कैसे सिखाया था? ऐसे ऐसे दोनों हाथ से एक साथ सिखाया। एक को इकाई दहाई ऐसे लिख बेटा, एक को आ आ आ ऐसे लिख बेटा, दोनों को सिखाया। ब्राह्मी को जो विद्या सिखाई वो आज ब्राह्मी लिपि आज भी मान्य है। और सुंदरी को जो सिखाया वो सुंदरी लिपि तो नहीं कही जाती, अंक लिपि कही जाती है, लेकिन अंक लिपि में सुंदरी की सुंदरता छिपी है।
अंकलिपि में सुंदरी की सुंदरता छिपी है। इसी कारण सभी विषयों में सिर्फ गणित का विषय ऐसा है, सभी सब्जेक्टों में मैथ का सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें बच्चा यदि सही लिखता है तो 100 में 100 नंबर मिलते हैं। उसमें राइटिंग के नंबर नहीं करते। राइटिंग के नंबर क्यों नहीं करते? क्योंकि सुंदरी की सुंदरता छिपी है। ऐसे भगवान ऋषभदेव ने अपनी पुत्रियों को ज्ञान दिया। अपने पुत्रों को 100 पुत्र थे, सभी पुत्रों को अलग अलग विद्या में निष्णांत किया। जो आज हिंदुओं में विश्वकर्मा जयंती होती है ना, भगवान के 100 पुत्रों में एक पुत्र का नाम विश्वकर्मा था और उस विश्वकर्मा को एक इंजीनियरिंग सिखाई थी, मकान बनाना। क्या सिखाया था? भवन बनाना सिखाया था। और उस विश्वकर्मा से बाद में कोई विश्वकर्मा पैदा हुए और उनकी जयंती आज देश में मनाई जाती है। लेकिन वो भगवान ऋषभदेव ने अपने पुत्र को इंजीनियरिंग का ज्ञान दिया था। ये भवन बनाना, महल बनाना, पुल बनाना, बांध बनाना, ये सब भगवान ने सिखाया। इसीलिए ऐसे ज्ञान भगवान ने प्रदान किए। आज उनकी ही विद्या सर्वत्र व्याप्त है। आज हम भगवान के जन्म कल्याणक के अवसर पर, तप कल्याणक के अवसर पर यहां पर भगवान की भक्ति करते हुए, पूजा पाठ विधि विधान करते हुए, इससे ज्यादा हम कर क्या सकते? भगवान का जन्मदिन है, हम भगवान से तो कहेंगे नहीं कि भगवान हैप्पी बर्थडे टू यू। यहां ला करके हम केक तो काटेंगे नहीं। कर्म काटने वाले के सामने कोई केक काटा जाता है क्या? अरे भगवान कहते हैं तुझे भी मेरी तरह कर्म काटना है तो केक काटना बंद कर। ये कोई प्रक्रिया नहीं होती है। पाश्चात्य संस्कृति को छोड़ करके भारतीय संस्कृति का अनुसरण करिए, यही भगवान का संदेश है। जैसे भगवान महावीर स्वामी ने कहा जियो, और वैसे ही भगवान ऋषभदेव ने कहा ऋषि बनो या कृषि करो। क्या कहा? ऋषि बनो या कृषि करो। ये भगवान का उपदेश है। सबसे पहले ऋषि बनिए, साधु बनिए। जब लोग कहते हैं कि प्रभु हमारी शक्ति नहीं है कि हम ऋषि बन सकें, तो भगवान कहते हैं कृषि करो, खेती करो। उत्तम खेती, खेती से अच्छी कोई चीज नहीं है। आज हमने छोड़ दिया, बात अलग है। अन्यथा पहले सभी के सभी लोग काश्तकार होते थे, खेती किसानी करते थे। खेती किसानी करने वाले को कभी नुकसान नहीं होता। कैसी भी आपदा विपदा जाए, भले आज सरकार वोट बैंक के लिए मुआवजा देती है, वो बात अलग है। लेकिन जहाँ एक दाने के 1000 दाने होते हैं, कितनी भी कैसी स्थिति आ जाए, पूरा बर्बाद कभी भी नहीं होता है। हाँ, आग ही लग जाए तो बात अलग है। टिड्डी दल अवैध करके सारा का सारा अनाज खा जाए तो बात अलग है। लेकिन थोड़ा पानी ज्यादा गिरने से, नहीं गिरने से फसल कम ज्यादा होती है, छोटी बड़ी होती है, लेकिन बर्बादी नहीं होती है। तो उत्तम खेती, मध्यम व्यापार। क्या कहा? मध्यम। खेती नहीं कर सकते तो वैश्य बन करके व्यापार करिए, भगवान ने कहा। और व्यापार के बाद कहा अधम चाकरी। अधम नौकरी करना ये अधम काम है, निम्न काम है, सबसे गिरा हुआ काम। वर्तमान में सभी बच्चे नौकरी करना चाहते। क्या करना चाहते हैं? अधम काम। अरे जैन कुल में पैदा हुए हो, ऐसा कुछ करो कि तुम्हारे घर में, तुम्हारी दुकान में, तुम्हारी फैक्ट्री में 4 नहीं 1000 लोग काम करें। ऐसा काम करो। तुम्हारे यहां पर ऐसा खुद नौकरी करने जा रहे हो, जिसे अपने आप पर विश्वास होता है, जिसे अपने काम पर विश्वास होता है, वो नौकरी करता है। और जिसे अपने आप पर विश्वास होता है, वो व्यापार करता है। अपने आप पर विश्वास करो कि हाँ मैं सब कुछ कर सकता हूं, जिसे नुकसान से डर नहीं लगता,
उससे ही नफा होता है। जो नुकसान से घबराता है वो कहता भैया मेरे महीने के 20,000 बहुत है, 25,000 बहुत है, 50,000 बहुत है, मुझे उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। आज नुकसान लगेगा तो कल नफा भी होगा, फायदा। इसीलिए उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, अधम चाकरी। नौकरी तो सबसे गिरा हुआ काम है, इसमें आदमी स्वतंत्र नहीं होता। अभी एक दिन बात चल रही थी कि महाराज श्री आदिनाथ जयंती, मैंने कहा बुधवार को, और बुधवार है क्या? मैंने कहा बुधवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार सिर्फ नौकरों के लिए होते हैं, मालिक के लिए नहीं होते। क्या मालिक के लिए? मालिक को क्या ये गिराई शटर चलवाई? नौकरों के लिए वार है, नौकरों की छुट्टी है। मालिक के लिए कोई बंडे वो तो जब चाहे तब राजा है। दुकान खोले, दुकान बंद करे, जैसा करना कर सकता है। तो इसीलिए हम सब लोग खेती करें, खेती नहीं तो व्यापार करें, पूरा दिमाग यहीं पर लगा करके चले, क्योंकि हम बनिए के बेटे हैं। व्यापार में ही हमारा दिमाग लगना चाहिए। एक के 100 करना सीखो, 100 के 1000 करना सीखो, 1000 के लाख करना सीखो। सोच बड़ा लेकर के चलो, छोटी सी गुमटी लगाने की भावना मत रखना। छोटी सी गुमटी लगाने के सोचोगे तो महीने में कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? बस परिवार पलने लायक, कुचलने लायक 10-20 हजार रुपये कमा लोगे। नहीं, सोच बड़ा लेकर के चलो कि बड़ा काम करना है। जब बड़ा काम करोगे तब जाकर के हमसे कुछ हो सकेगा। तो साथियों, भगवान ऋषभदेव जिनका जन्म कल्याणक का प्रसंग है, आज हम सब लोगों ने भगवान का अभिषेक किया। कैलाश पर्वत पर 72 बिंबों का अभिषेक किया। यहाँ पर भगवान की भक्ति विधान पूर्वक यहाँ पर की है। आप हम सभी लोगों को यह पुण्य कमाने का अवसर प्राप्त हुआ, ये भगवान की ही कृपा है। जब इनकी कृपा हो जाती है तो अपने आप हमें वो लाभ प्राप्त हो जाते हैं। बोलिए वेंकटेश्वर आदिनाथ भगवान की जय।